नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी बातें जो कि हमें जो इंसान जहाँ रहता है वो सबसे अच्छी बता पाता है। तो उसी तरीके से मैं रहती हूँ भारत में, लेकिन सिंगापुर में भी रहने का मुझे बहुत अच्छा लंबा लंबा समय मिलता है क्योंकि भैरवी वहीं रहती है। तो जब भी मैं उसके पास जाती हूँ तो काफी दिनों के लिए जाती हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ ऐसी खास बातें सिंगापुर की शेयर कर रही हूँ जैसे कि मैं भारत की करती हूँ। क्योंकि हम जब आम जन जीवन जहाँ पर जीते हैं वहाँ की कुछ ऐसी खास बातें हम जान जाते हैं जो कि जब हम एज अ टूरिस्ट वहाँ जाएं तो उनको हमको सीखने में टाइम नहीं गंवाना पड़ता है। तो आइए सबसे पहले मैं दिखाती हूँ आपको सिंगापुर का एक घर, एक नॉर्मल घर जैसे होता है वहाँ का, उसकी एंट्रेंस और उसके बारे में और कुछ बातें। सिंगापुर में हमें कोई सामान फेंकना है तो ऐसा नहीं कि यहाँ कबाड़ी आता हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। अभी हम घर आए हैं तो यहाँ दरवाजे में ये एक पेपर लगा हुआ है, ये रिसाइकिल का। कोई भी चीज़ फेंकनी है तो ये पेपर उसमें लगाएंगे, पैकिंग करेंगे, घर के बाहर यहाँ रख देंगे और वो अपने आप उठा के ले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर जो भी घर का वेस्ट आइटम फेंकना हो इस तरीके से फेंका जाता है। चलते हैं घर के अंदर। आज आपको मैं भैरवी का रूम टूर, उसका हाउस टूर करवाती हूँ। चलिए घर चलते हैं, घर के अंदर। भैरवी हाय कर दो। तेरे घर का टूर कराएं क्या? ठीक है, परमिशन मिल गई जी, करवाते हैं। खास चीज़ दिखानी है आपको कि किस तरीके से यहाँ मेट्रो का, बस का एक ही कार्ड होता है, जो कि देखो आप इस पर बैठे बिठाए ये भैरवी यहीं से चार्ज कर रही है। ये मेरा कार्ड है पहले का और भास्कर का भी है, हम यहीं छोड़कर जाते हैं क्योंकि तो मैं दिखाती हूँ आपको कैसे 1 सेकंड में चार्ज हो जाएगा। क्या मतलब? पहले से थी। भैरवी ने मुझे ये दिया है फोन में लगाने का। ये हमारे देश में आसानी से मिलता नहीं, पता नहीं ऑनलाइन मिलता होगा। तो अब मैं ये लूँगी आराम से और इसको बैग में फ़ोन को बार बार नहीं रखना होगा। और यहाँ तो वैसे चोरी का डर भी कम है। स्कैन करें कार्ड। अच्छा, अभी ये स्कैन कर रहा है कार्ड। वाह, इसके पीछे लगा है कार्ड ना। ओह, दिस इज नियरली एक्सपायरिंग। अच्छा, ये एक्सपायर हो अपना वो चुका वाला है। कार्ड दिखाओ। अच्छा, इसलिए नहीं हो रहा चार्ज। इसको अलग कर दो। तो अभी ये हमें दूसरा लेना पड़ेगा। आप इसे बताओ नियर एक्सपायर है। बोला उसने। मतलब फिजिकली कार्ड भी दूसरा है या इसी में कर देंगे वो कुछ एक्टिवेशन? आई थिंक फिजिकली लेना पड़ेगा। ये हो रहा है। दूसरा वाला कार्ड दिखाओ ना, जो आपका आप ले जाने का सोच रहे हो वापस। ये नहीं होगा, स्कैन नहीं हो जाएगा। ये भी एक्सपायरी हो रहा है। हमें बहुत टाइम हो गया यहाँ आए हुए। सारे कार्ड एक्सपायर हो गए, हमें जल्दी जल्दी आना पड़ा करेगा, ठीक है ना? ड्यू फॉर रिप्लेसमेंट। चलो फिर दूसरे कार्ड लेंगे। मेरे पास है नहीं और कार्ड, मेरे पास 2 ही कार्ड है क्योंकि मैं तो एक कार्ड मैं बनवाएंगे यूज कर ना? सकती हूँ। पर तो- अभी बस से कैसे जाओगे? ओह। अच्छा हाँ, वो $2 पड़े ना जिसमें हम्म, $2 वाले कार्ड में। उससे हो जाएगा अभी का काम। अच्छा रुको, मैनुअली भी एंटर कर सकते हैं। टाइप करके आना है मैनुअली। रुको, कौन सा वाला एडेड है? तो 2 कार्ड्स 7 to 8 3 ये रहा, 7 to 9 7 अच्छा, ये रहा। इसमें डिटेल दोनों कार्ड्स एडेड है। चलो इसको हटा दो। ये ना टॉप अप नहीं हो रहा, बस $2 $1 वैसे पहुंच तो जाएंगे हम कहीं ना कहीं। मतलब 1 रुपए और 2 रुपए में हम कहीं पहुंच जाएंगे, है ना? Yes. लेकिन यहाँ का सिंगापुर डॉलर एक अभी कितने का है? 60 रुपीज। 60 रुपीज का, ठीक है। कम हो गया। तो भारत का 1 रुपया यहाँ के 60 उल्टा बोला है वैसे मैंने। 64 रुपीज इज इक्वल टू 1 सिंगापुरियन डॉलर। ठीक है, शाम हो गई है, आज हमारा यहाँ पहला दिन है। अब हम जा रहे हैं कहाँ तो देख लो आप आ गए हम यहाँ। I have to tell you guys something. This is तो यहाँ नई जगह आए हैं तो एक ये नया वर्ड हमने देखा और सीखा, और ऐसे अभी यहाँ पर बहुत सारी जगह मैं अभी आज ही आपको दिखाऊंगी। चलिए आगे चलते हैं। जो घर पर टॉपअप नहीं हुआ था कार्ड, उसको आकर यहाँ अभी मैन्युअली करना पड़ रहा है, तो इस तरीके से होगा।
हमारे देश का, भारत का पता नहीं, क्योंकि मैं मेट्रोज में ट्रेवल कम करती हूँ। हमारे यहाँ कैसे होता है भास्कर? मैं भी नहीं ऐसे ही करता, होता मैं भी पेटीएम से ही करता हूँ रिचार्ज। अच्छा, बट ऐसे होता होगा आई गेस। पर होता होगा इसी तरीके से। हो गया ये? डन। राइट। तो पैसे तेरे कार्ड से अपने आप कट रहे इसमें ऑटोमेटिक? यहाँ से हो गए? अच्छा, प्रोसेस हो रहा है अभी। ये काफ़ी अमीर कर दिया भैरवी ने हमें, थैंक यू। सिंगापुर का मेट्रो कार्ड ऐसा होता है कि वो बसेस में भी चल जाता है और उससे हम चाहें तो 7-Eleven में शॉपिंग भी कर सकते हैं। 7-Eleven की वीडियोस मैं आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। वो एक ऐसी शॉप, ऐसा शोरूम, ऐसा ग्रोसरी स्टोर होता है जहां पर हमें फोन का सिम भी मिल जाता है और फ्रेश कॉफी भी हम बनाकर खुद पी सकते हैं। तो उसी के साथ साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हम और क्या क्या कर रहे हैं। आज हम यहाँ पर कुछ शॉपिंग कर रहे हैं चार्ल्स एंड कीथ। ये सिंगापुर का ही ब्रांड है। हमेशा उसी देश के ब्रांड की अगर शॉपिंग करेंगे तो उसमें रेट का ज़रूर अंतर होता है और ऐसा करना भी चाहिए। जो चीज़ जहाँ बनती है वो वहाँ पर हमेशा रीजनेबल होती है। मैंने ये वाला वॉलेट फाइनल कर लिया है। इसकी क्वालिटीज अभी आपको दिखाती हूँ। बहुत स्पेशल और यूनिक टाइप का है और मल्टी पर्पस, मल्टी यूजेज है इसके। उसके अलावा यहाँ पर एक और ख़ास बात मैंने देखी है कि चार्ल्स एंड कीथ में ही ज्वेलरी के भी बहुत सारे डिज़ाइंस हैं। अगर चाहें तो वो भी यहाँ से परचेज कर सकते हैं और ये पॉलिश की गारंटी भी देते हैं। जो मैं आपको अभी अपनी शॉपिंग दिखा रही थी वो थी ये वाला बैग। तो मैंने किसी दूसरी कंट्री से खरीदा है, लेकिन जो अभी शॉपिंग कर रही थी वो है ये वाला वॉलेट। चार्ल्स एंड कीथ इस पे लिखा हुआ भी है और इसकी एक खासियत है कि ये इस बैग के साथ मैं जोड़ सकती हूँ। तो जब कभी हम शॉपिंग करते हैं तो इतने छोटे छोटे से पर्सेज इधर उधर भी गिर सकते हैं, तो ये इसी में जुड़ा हुआ है। अगर गिरेगा भी तो इसी के साथ लटक जाएगा और वेट से पता लग जाएगा कि हम इसको सही जगह पर नहीं डाल पाए हैं। जगह इसमें बहुत सारी है, कार्ड्स भी रख सकते हैं, चेंज भी रख सकते हैं, नोट भी रख सकते हैं, ये देखिए। और इस तरीके से बंद करके हम इसको चाहें तो अपने पर्स में भी रख सकते हैं। और एक और खास बात, अगर चाहें तो यहाँ से खोल भी सकते हैं, इसको अलग भी कर सकते हैं इस तरीके से, और चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, ये निकल जाएगा। और वरना एक काम और कर सकते हैं, हम इसको अपने किसी बेल्ट वगैरह में भी लगा सकते हैं, या फिर चाहें सेफ जगह अगर जा रहे हैं तो इसको नीचे करके ऐसे भी हैंग करके ले जा सकते हैं। तो इसके कई सारे यूज है, इसलिए मैंने ये वाला वॉलेट पसंद किया था। घूमने के लिए तैयार, चलें फिर आगे। भास्कर भी अपने लिए यहाँ पर कुछ शूज या कोई और गारमेंट देख रहा है, लेकिन उसको यहाँ पर कोई चीज पसंद नहीं आई। तो कोई बात नहीं, बाहर घर से निकले ही हैं तो अब कुछ और आइटम्स घर के काम के लिए खरीद लेते हैं। तो आइए आप भी हमारे साथ। वेजिटेबल्स
चिपकाना पर वेजिटेबल अगर हम कैसे करें? क्या ये स्कैन करना है? देखो लॉल लॉल कर दूं फिर? इस पे लगा दो। हाँ, एक सेकंड में मेंबरशिप कार्ड देना। तो स्लिप को इस पर कब चिपकाना है, यही सब चीज़ें हम भैरवी के साथ यहाँ आकर सीखते रहते हैं। और सामान को हमेशा अपने साथ कैरी करने के लिए किस तरीके का बैग जो इसी पॉकेट में आ जाता है हमेशा कैरी करती हूँ, जो कि आज यहाँ भी काम आ गया है। 24.5 सिर्फ चार्जेस देना है। यहाँ पे 3 चीज़ें खरीदो $50 का बिल आता है। ड्यू हो गया ना पे? ड्यू $0 दे नहीं रही सीट। चलो यहाँ से आगे ये भी आर्ट होते बता क्या चीज़ नहीं दिखेगी। सिंगापुर के हर मॉल में फूड कोर्ट हमेशा ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट में होता है। ऊपर के फ्लोर्स में फूड कोर्ट बहुत कम होते हैं, बल्कि ना के बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अगर खाना खाना है तो सिर्फ खाने की शॉप में ही खा सकते हैं। बाहर ओपन में मॉल में भी कहीं भी आप कुछ भी बैठ के नहीं खा सकते। रोड्स पे कार में वो तो बिल्कुल भी नहीं खा सकते हैं। तो इसलिए ये वाला जो फ्लोर है ये वही फ्लोर है। तो भास्कर ने जो चीज़ ख़रीदी है उसमें से वो कुछ खा भी रहा है, क्योंकि सिंगापुर में पैदल बहुत चलना पड़ता है तो भूख लगना लाजमी है। तो इसलिए ये वहाँ के एक बहुत पॉपुलर बिस्किट खा रहा है। अब इसके बाद हम चलेंगे आगे और आपको दिखाएंगे यहाँ की एक और बहुत ही ख़ास और यूनिक सी चीज़ जो कि टाइम पास के लिए वहाँ के लोग करते हैं। दुनिया की एक खूबसूरत कंट्री है और यहाँ पर मनोरंजन के बहुत सारे साधन हैं, क्योंकि यहाँ का लाइफस्टाइल ऐसा है कि परिवार अलग रहता है, बच्चे अलग रहते हैं, तो फिर टाइम पास तो करना है ना छुट्टी वाले दिन। तो उसके लिए यहाँ पर हाजी लेन एक जगह है जिसकी वीडियो आप ऑलरेडी मेरे चैनल पर ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। वहां पर फोटो स्टूडियोज बने हुए हैं, वहां जाकर हम चाहें तो अपने किसी भी तरीके के फोटोज खींच सकते हैं खुद ही। पूरा उसका एक वहां पर सिस्टम बना हुआ है, जो अभी आपने वीडियो देखी वो उसी की है। वहां जाकर प्रॉप्स ले सकते हैं, एक खास टिकट होता है उसका, वो अब हमें खर्चा करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद हम अपनी ढेर सारी मेमोरीज कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि हम जो ये फेस हिला हिला के फोटोज खींच रहे थे, ये वहीं पर एक ही बार में क्लिक हो रही थी। इन फोटो स्टूडियोज़ के ही सेटअप से जब हम बाहर आ रहे थे, बहुत अच्छे से उसको डेकोरेट किया हुआ था। मैं आपको वहीं की एक फुटेज दिखाती हूँ। हम आ गए यहाँ। अब यहाँ की आगे की वीडियोस देखने के लिए आप चैनल पर बने रहिए और देखिए जल्दी ही यहाँ की बहुत सारी सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी वीडियोस। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।